यादवों के किले में अश्वत्थामा। आखिर क्यों आते हैं अश्वत्थामा यहाँ रोज? आखिर क्या वजह है कि अश्वत्थामा 5000 वर्ष से भी इस किले में रोज आते हैं? और अगर अश्वत्थामा रोज यहाँ पर आते हैं तो क्या वाकई में अश्वत्थामा जीवित हैं? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार तो बताया जाता है कि कुछ ही लोग हैं जो वर्षों से जीवित हैं और धरती के अंत तक जीवित रहेंगे, जैसे कि भगवान परशुराम, हनुमान जी महाराज, राजा बलि, गुरु कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय मुनि। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। उन्हीं में एक नाम अश्वत्थामा का भी आता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनको भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया था कि तुम धरती के अंत तक इसी मृत्यु लोक में भटकते रहोगे, दर्द से चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, अपनी मौत की प्रार्थना करते रहोगे। तो क्या वाकई में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? और अगर जीवित है तो इस किले में क्या करने के लिए आते हैं? और आखिर अश्वत्थामा के जीवन से ये किला क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो किला है ये खांडव वन के नजदीक पड़ता है, तो जरूर ऐसी कोई ना कोई डोर है जो अश्वत्थामा को इस किले में अपनी ओर खींच लेती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये किला क्या है और इसका इतिहास क्या है। भारत में रहस्यमय स्थानों की कमी नहीं है। पौराणिक काल से जुड़ा हुआ भारत का इतिहास आज भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार भारत में आज भी ऐसे कई रहस्यमय स्थान, कई किले, कई मंदिर हैं जिनका रहस्य सुलझने की बजाय और उलझता हुआ जा रहा है। उन्हीं किलों में से एक है मध्य प्रदेश का ये किला, जिसे यादवों का किला भी कहा जाता है, अहीर का किला भी कहा जाता है और असीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो आइए इस किले के बारे में पहले विस्तार से जानते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि आखिरकार अश्वत्थामा इस किले में रोज क्यों आते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस किले में जिसके लिए अश्वत्थामा वर्षों से आज भी इस किले में भटक रहे हैं और रोज यहाँ पर आते हैं और कई लोगों ने उनको देखा भी है। सबसे पहले जानते हैं इस किले के बारे में। दरअसल इस किले की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किला है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत की शिखर पर यह किला बना हुआ है। यह किला धरती से लगभग 750 फीट ऊपर बना हुआ है, जो कि खांडव वन के नजदीक ही बना हुआ है। इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, दक्षिण की कुंजी भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि इस किले की जो नींव है एक अहीर राजा ने रखी थी, जिनका नाम था आसा अहीर। बताया जाता है कि 1375 ईस्वी में है वंश के अंतिम क्षत्रिय शासक आसा अहीर इस बुरहानपुर के असीरगढ़ पर आए थे। तब यहाँ पर शिखर पर एक संत तपस्या कर रहे थे। आसा अहीर के पास हजारों पशु थे। उन्होंने अपने पशुओं के लिए और अपने परिवार के लिए उस संत से प्रार्थना की कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे पशुओं को और हमारे परिवार के रहने के लिए कोई स्थान बन सके। तब उस ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की और राजा को आशीर्वाद दिया कि राजा आप इसी पर्वत पर अपना किला बनाइए। यह किला ऐसा बनेगा जिसे कोई भी सामने से जीत नहीं पाएगा। और यही हुआ। इस किले को कभी भी किसी ने सामने से जीत नहीं पाया। इस किले को जीतने के लिए हर एक राजा ने, हर एक दुश्मन ने धोखे का सहारा लिया है। इस किले पर राज करते करते समय आसा अहीर को काफी समय बीत जाता है और इस किले को काफी मजबूती प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि 60 एकड़ में यह किला फैला हुआ है वंश के अंतिम क्षत्रिय शासक आसा अहीर यहाँ पर बहुत समय तक राज करते हैं और इस किले को एक बहुत ही मजबूत बना देते हैं, जिसे कोई भी सामने से जीत नहीं सकता। समय गुजरता रहता है वंश के अंतिम क्षत्रिय शासक राजा आसा अहीर ने यहाँ पर 1435 के लगभग तक राज किया और समय गुजरता रहा। और इसी बीच इन्होंने किले को बहुत ही मजबूत एक जगह बना दी, यानी कि बहुत ही मजबूत बना दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु इसे सामने से जीत नहीं सकता। इसे अजय दुर्ग बना दिया। समय गुजरता रहता है और लगभग 1435 के बाद मालिक खान फारूकी का बेटा नसीर खान फारूकी इस किले पर आता है और राजा आसा अहीर से बोलता है कि महाराज, मेरे पास के जो राजा हैं वो मुझे परेशान करते हैं, मेरी परिवार, मेरी सेना को मारना चाहते हैं। आप कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ पर शरणागत बना लीजिए, मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। राजा आसा अहीर जो थे वो बहुत ही उदार राजा थे। वो उसकी परेशानी को समझकर उसे रहने के लिए अनुमति दे देते हैं। तब जो नसीर खान था कुछ डोलों में अपनी औरतों को भेजता है, कुछ में बच्चों को भेजता है और साथ ही में कुछ सिपाहियों को भी भेज देता है। और जब राजा आसा अहीर और उनके बेटे नसीर खान फारूकी का स्वागत करने के लिए आते हैं
तो जो डोलो में सैनिक बैठे हुए थे वो पीछे से धोखे से आसाहीर और उसके बेटे को वहीं पर जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद आसाहीर के किले में अंदर प्रवेश करने के लिए इनको गेट तोड़ना था, जिससे ये लोग पैसों की बारिश करते हैं और पैसों के दम पर गेट को खुलवा लेते हैं और देखते ही देखते आसाहीर की जो पूरी सेना थी उसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी सेना के सामने वो नहीं टिक पाई, क्योंकि जो नसीर खान की जो सेना थी वो बहुत भारी थी। नसीर खान के बाद उसका बेटा आदिल शाह फारूकी वहां पर राज करता है। आदिल शाह फारूकी के बाद उसका एक और बेटा होता है। आदिल शाह फारूकी के बाद उसका जो बेटा होता है बहादुर शाह फारूकी, वो भी वहां पर राज करता है। लेकिन बहादुर शाह फारूकी के समय यानी कि 16वीं शताब्दी लग जाती है। बहादुर शाह फारूकी इस किले को और भी मजबूत बना देता है और यहाँ पर ऐसी सुविधा कर देता है कि अगर 10 महीने तक भी भोजन की जरूरत ना पड़े, कोई भी राजा अगर यहाँ पर आक्रमण करता है तो 10 महीने तक अगर भोजन भी ना लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, किलों में सारी सुविधा मौजूद थी। समय गुजरता रहता है और इस किले की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। उधर बादशाह अकबर के कानों में भी इस किले की ख्याति पहुंच चुकी थी। बादशाह अकबर सोच लेते हैं कि इस किले को मुझे जीतना है, क्योंकि एक किला दक्षिण का द्वार कहा जाता है। इस किले से ही दक्षिण को जीता जा सकता है, दक्षिण में प्रवेश किया जा सकता है। तब बादशाह अकबर अपनी सेना को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर यहाँ पर आ जाते हैं और इस किले को जीतने के लिए इस पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन किले के अंदर ऐसी सुविधा की गई थी कि अगर 10 माह तक भी भोजन की कहीं से जरूरत नहीं थी। आक्रमण चलता रहता है, बादशाह की तोपें बराबर किले पर दागती रहती हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं होता। यहाँ पर जो बहादुर शाह फारूकी था वो निश्चिंत होकर युद्ध कर रहा था। तब बादशाह अकबर अपने सिपाहियों से और अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं कि इस किले को सामने से जीत पाना संभव नहीं है, हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तब बादशाह अकबर मैत्री का संदेश भिजवाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम किस किले के बारे में तुमसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं। दरअसल हम तुमसे इस किले को नहीं छीनना चाहते। बहादुर शाह फारूकी उनकी बातों में आ जाता है और राजा से मिलने के लिए आ जाता है। वार्तालाप हो ही रही थी, तभी बादशाह अकबर के सैनिक बहादुर शाह फारूकी और उसके बेटों को बंदी बना लेते हैं। तब बहादुर शाह फारूकी बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तब बादशाह अकबर बोलते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, आखिरकार इस किले को तुम्हारे वंशजों ने भी धोखे से ही जीता था। ऐसे ही बहादुर शाह फारूकी का जो पतन हो जाता है और आखिरकार 17 जनवरी 1601 को अकबर ने इस किले पर अपना झंडा गाड़ दिया, यानी कि इस किले को जीत लिया। उसके बाद काफी समय तक अकबर ने इस किले पर राज किया, उनके वंशजों ने राज किया। फिर मराठाओं ने इस किले को धोखे से ऐसे ही जीता और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना के लिए इस किले को उपयोग में लिया। ये तो हुआ इसका वो इतिहास जो हमें पता है। लेकिन जो किंवदंतियां हैं और जो बताया जाता है कि इस किले में अश्वत्थामा आज भी आते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि अश्वत्थामा आज भी 5000 वर्ष से इस किले में आते हैं? और इस किले में आते हैं तो कहां पर जाते हैं और कैसे आते हैं, किस मार्ग से आते हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस किले में ही मौजूद है एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। बताया जाता है कि महाभारत काल का ये मंदिर है, जिसमें अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज भी रोज यहाँ पर आते हैं। बताया जाता है कि लोगों ने यहाँ पर जो इस किले के ताले थे, यानी कि सारे गेट बंद कर दिए, दरवाजों पर ताले लगा दिए। उसके बाद भी जब सुबह देखा तो अश्वत्थामा वहां पर पूजा करके निकल चुके थे। कई लोगों ने उन्हें देख भी लिया है। बताया यहाँ तक भी जाता है कि जो व्यक्ति भी अश्वत्थामा को देख लेता है वो फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आखिर कौन है अश्वत्थामा और अश्वत्थामा क्यों इस मंदिर पर आते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन है और वो क्यों भटक रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि महाभारत के सारे जो योद्धा थे, जिनमें जो मुख्य योद्धा थे, उनमें से अश्वत्थामा भी एक थे। अश्वत्थामा को एक अमृत का वरदान प्राप्त था, यानी कि उनके सिर पर एक मणि थी जो उन्हें अजय अमर बनाती थी। मैं आपको बता दूं कि अश्वत्थामा जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जब युद्ध भूमि में आए तो दोनों ने महाभारत में एकदम हड़कंप मचा दिया, भगदड़ मच गई। जो पांडवों के जो सैनिक थे वो भागते हुए नजर आए। सारी सेना को एक ही दिन में समाप्त करने का इन्होंने प्रण लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण
द्रोणाचार्य को रोकने के लिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मिलकर एक कूटनीति बनाते हैं और उस नीति के अनुसार कहते हैं एक हाथी का जो नाम था उसका अश्वत्थामा था। तो बोल देते हैं सारे वहां पर मैदान में खबर फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। जब अश्वत्थामा की ये बात सुनते हैं द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य एकदम से व्याकुल उठते हैं, क्योंकि वह अपने पुत्र को बहुत ही ज्यादा मोह करते थे। वो धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष आते हैं और युधिष्ठिर से बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, सारे लोग कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे पुत्र को कोई नहीं मार सकता। लेकिन तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते, क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया? तब धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि युधिष्ठिर नर है या कोई नारी है या जानवर है, लेकिन हाँ, ये तो मैंने भी सुना है और ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के मुंह से ये बात सुनते हैं तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि वाकई में अश्वत्थामा मारा गया। वो उसी समय एकदम से अपना शस्त्र त्याग कर देते हैं और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। तो पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न उनके इस ध्यान का लाभ उठाते हुए उनके सर को कलम कर देता है, उन्हें मार देता है। जब इस बात को अश्वत्थामा को पता चलता है तो अश्वत्थामा खून के आंसू रोता है और वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। युद्ध चलता रहता है, अश्वत्थामा युद्ध के अंत तक जीवित रहता है। जब दुर्योधन के जो दोनों पैर थे उनको तोड़ दिया जाता है, दुर्योधन पड़ा पड़ा चीख रहा था, तो उसी अवस्था में गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन से कहते हैं कि मित्र, अभी तुम हारे नहीं हो, अभी भी मैं तुम्हारा सैनिक यानी कि जिंदा हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम चाहो तो मुझे सेनापति बनाकर मुझे भेज सकते हो, मैं सारे पांडवों का विनाश कर दूंगा। तब रात के समय में ही दुर्योधन अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करते हैं और अश्वत्थामा उसी समय रात्रि में ही जाता है पांडवों का वध करने के लिए। लेकिन पांडवों की जगह उनके जो पांचों पुत्र जो पांचाली द्रौपदी के पुत्र थे उनका वध कर देता है, उनके सर कलम कर देता है। और उधर जब उसे पता चलता है कि वो पांडव नहीं थे, दुर्योधन को भी पता चलता है, तो वो कहने लगता है कि तू पांडवों को नहीं मारा है, तूने उनके पुत्रों को मारा है, तूने हमारे वंश को ही मिटा दिया है। लेकिन अश्वत्थामा को तो दरअसल यही करना था। उधर जब पांडवों को पता चलता है, द्रौपदी को पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है, तो एकदम बहुत ही क्रोध आ जाता है और अश्वत्थामा को ढूंढा जाता है। सारे जो पांडव थे वो अश्वत्थामा को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ये गुरु पुत्र था, तो इसकी हत्या लग सकती थी। अश्वत्थामा से अर्जुन का युद्ध होने लगता है और इस युद्ध में अश्वत्थामा अर्जुन पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि अश्वत्थामा के पास भी वो शस्त्र थे जिन शस्त्रों को कोई नहीं तोड़ सकता था, यानी कि अश्वत्थामा अर्जुन के बराबर का ही योद्धा था। दोनों के जब शस्त्रों से काफी समय तक युद्ध होता रहता है तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को आवाहन करता है और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को आवाहन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोक देते हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हो, इससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन तो मान जाता है, लेकिन जो अश्वत्थामा था वो ब्रह्मास्त्र को आज्ञा देता है कि जाओ। और यह ब्रह्मास्त्र जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ पर गिरो, जिसकी गर्भ में महाराजा परीक्षित बैठे हुए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां से मोर पंख भेज देते हैं और महाराजा परीक्षित यानी कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा को बंदी बना लिया जाता है। तब जो पांडव थे वो बोलते हैं कि हम इसे जान से नहीं मार सकते क्योंकि ये गुरु पुत्र है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे जान से नहीं मारना है, इसे हम ऐसी सजा देंगे, इसकी सजा को सुनकर आने वाले कई युगों तक लोग थर थर कांपेंगे, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के जो सिर पर एक मणि लगी रहती थी जो उसे बहुत ही शोभा देती थी, एक अच्छा रूप देती थी, उस मणि को निकाल लेता है जिससे उसे लगातार दर्द होता है। और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को गधे पर बैठाकर उसका मूड़ मुड़वाकर मुंह काला करके सारे नगर में घुमाते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अश्वत्थामा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारे शरीर में जगह जगह कीड़े पड़ जाएंगे। तुम्हारे सर से जो मणि निकाली गई है, यहाँ से खून निकल रहा है, खून हमेशा निकलता रहेगा। तुम दर्द से चीखते रहोगे और तुम्हारा दर्द खत्म नहीं हुआ। तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। पृथ्वी के अंत तक तुम जीवित रहोगे और अपने इस गलती का प्रायश्चित करते रहोगे। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अपने इन दर्द को छुपाता हुआ जी रहा है। बताया जाता है कि जो असीरगढ़ का किला है, ये खांडव वन
जो पास में ही लगा हुआ है सतपुड़ा के पर्वत पर। तो खांडवन वही है जहां पर पांडवों ने काफी समय बिताया था। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि जो महाराज पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने अश्वत्थामा से इसी वन के लगभग में जो शब्द भेदी भान विद्या सीखी थी, क्योंकि अश्वत्थामा तो द्रौपदी युग से यहाँ पर मौजूद है। अश्वत्थामा को कई लोगों ने देखा है, कई लोगों से अश्वत्थामा ने हल्दी और दवा मांगने के लिए भी कहा है, क्योंकि उसके सर से जो मणि निकली हुई थी तो उसके सर से आज भी खून निकल रहा है और वो उसको दर्द को मिटाना चाहता है। कई लोगों से अश्वत्थामा ने दवा बांटने के लिए भी कहा है कि दवा दे, उसे औषधि दे। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन उसका विकराल रूप जो देख लेता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। कोई ही बिरला है जो अश्वत्थामा को देखकर होश में रहता है। अधिकांश तो ऐसा होता है कि जो अश्वत्थामा को देख लेता है वो कुछ ही दिनों में अपनी जान गंवा देता है। ऐसी कई केस हो चुके हैं। इस मंदिर में अश्वत्थामा कहां से आते हैं इसका पता किसी को नहीं चल पाया, क्योंकि इस मंदिर में स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल का मंदिर है, जिसमें भगवान शिव की पूजा करने के लिए अश्वत्थामा आता है कि ताकि उसके इस पाप का प्रायश्चित हो सके। बताया जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का बहुत ही अच्छा भक्त था, इसीलिए आज भी वो भगवान शिव की पूजा स्तुति करता है। महाभारत के सदियों बीत चुके हैं, यानी कि 5000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अश्वत्थामा आज भी अपने पाप के कारण यहाँ पर दर्द से कराहता हुआ घूमता फिर रहा है। यहीं पास में नर्मदा के तट पर भी अश्वत्थामा को कई बार देखा गया है। वहां पर जो लोग मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो कई बार अश्वत्थामा ने उन्हें धक्का दे दिया। इसका मतलब यह होता है कि शायद उसे उनका वहां पर जाना पसंद नहीं है। कई लोगों ने, गांव के लोगों ने ये बात दोहराई है, लेकिन दरअसल ऐसा लगता था कि गांव वाले झूठ बोल रहे। इसके लिए कई वैज्ञानिक वहां पर गए और वहां पर शोध किया, ये सारी बातें महसूस की, तो उनको भी यकीन हो गया कि वास्तव में अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं। मंदिर के एक एक गेट को बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए और गुप्तेश्वर मंदिर में सुबह जब देखा तो वहां पर पूजा हो चुकी थी। आखिरकार लोग बताते हैं कि कोई ऐसी सुरंग है जो खांडवन से सीधा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचती है और अश्वत्थामा उसी सुरंग के माध्यम से जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खाई है। उन्हीं खाइयों, उन्हीं सुरंगों में से एक सुरंग से अश्वत्थामा जाता है। वहां पर एक और आपको रोमांच भरी कहानी सुनने को मिलेगी। 750 फीट ऊंचे असीरगढ़ के किले पर एक तालाब यानी कि एक सरोवर बना हुआ है, जिस सरोवर में कभी भी पानी नहीं सूखता। आसपास कितनी भी सूखा पड़ जाए लेकिन उस सरोवर में पानी बराबर बना रहता है और उसी में स्नान करने के बाद अश्वत्थामा महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। अश्वत्थामा को ऐसे कई लोग देख चुके हैं और जो देख चुके हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आखिर आपको इस कहानी पर क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा वाकई में आज भी जिंदा है? और अगर जिंदा है तो किस हाल में होगा, कैसा दिखता होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जिन लोगों ने महाभारत सुनी है, देखी है या पढ़ी है, उन लोगों को तो वाकई में इस बात की जानकारी होगी, तो वो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अश्वत्थामा क्या इस किले पर रोज आना आ सकते हैं? आप इंटरनेट पर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आने के कई प्रमाण हैं जिन्हें लोगों द्वारा बताया गया है। मैं फिर से एक और ऐसी ऐतिहासिक किले को लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।